खबर इस वक्त आपको बता दें, जो बैठक विधायक दल की होनी थी उस बैठक को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, यानी 11 बजे वो बैठक नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान हो सकता है बहुत जल्द। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायक दल की जो 11 बजे बैठक होनी थी उसको टाल दिया गया है। वजह क्या रही है ये जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन जो तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करूंगी। राहुल देव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि बैठक टालने की वजह कुछ भी हो सकती है, इस पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल यह है, कैप्टन का आगे का कदम क्या रह सकता है? देखिए, 2-3 विकल्प उनके सामने हैं और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस समय पंजाब से जुड़ी सारी पार्टियों के सामने अपनी अपनी जमीनी ताकत का आकलन करके फिर आगे की रणनीति तय करने का समय है। कांग्रेस को अपनी रणनीति तय करनी है अगले चुनाव के हिसाब से, बीजेपी को करनी है, आम आदमी पार्टी को करनी है और सबसे ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह को करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपने साथियों से सलाह मशवरा करेंगे। उनके सामने एक विकल्प है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। मुझे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लगती। एक जो मजबूत विकल्प सबको वो दिख रहा है वो ये कि वो अपनी एक पार्टी बनाएं और फिर विचार करें कि उसका वो गठबंधन किसके साथ करेंगे। अकाली दल में वो पहले रह चुके हैं। उनके ऊपर जो अभी आरोप लगे इस दौरान, उसमें एक ये भी था कि उन्होंने अकाली दल और उसके नेताओं के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के और तमाम तरह के आरोप थे उनको पूरी गंभीरता से बचाने की कोशिश की, उनको चलने नहीं दिया ठीक से। तो एक विकल्प उनके पास वो भी है। अभी जो कुछ सर्वेक्षण हुए हैं पंजाब में, उसमें बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं बताई जाती। तीसरी बात कि अभी जो किसान आंदोलन चला है और चल रहा है लगातार, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों ने की है। पंजाब के किसानों यानी सिख किसानों ने मुख्यतः। तो बीजेपी जिससे नाराजगी सिख किसानों की पंजाब में बहुत बनी हुई है और आप जानते हैं कि वहां पे बीजेपी के नेताओं विधायकों आदि को भी पीटने तक की घटनाएं हुई हैं। तो बीजेपी के साथ जाना अभी जरा कठिन लगता है। सर, दो चीजें जो आपने कही मैं उससे ही जोड़कर एक सवाल लूंगी। आपने कहा कि हो सकता है कि वो पार्टी बनाकर किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर सकते हैं। आपने कहा कि जो किसान है सबसे ज्यादा सिख किसानों का वहां पर आंदोलन है। अगर कैप्टन बाय द वे अपनी पार्टी बनाकर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो क्या जिन सिखों की नाराजगी है वो भी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो पाएगी, उसका भी फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? और जो अपमान कैप्टन का किया है कांग्रेस ने, जिसका वो लगातार मीडिया के सामने आकर जिक्र कर रहे हैं, क्या उस अपमान का बदला वो इस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, अपमान का बदला तो वो लेंगे, ये तो तय है। अब सवाल यह है कि कौन सा तरीका किसके साथ जुड़ना उनको सबसे प्रभावी बनाएगा, उनको सबसे ताकतवर बनाएगा अपमान का बदला लेने के लिए और अपनी हैसियत, अपनी ताकत दिखाने का। बीजेपी उन दोनों तीनों कसौटियों पे मुझे अभी फिलहाल बहुत ठीक नहीं लगती कि वो उसके लिए ये कठिन होगा। केवल कैप्टन के बीजेपी से जुड़ जाने से वो नाराजगी पूरी सिखों की दूर हो जाएगी, ये भी मुझे संभव नहीं लगता। राहुल देव जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास, माफी चाहती हूँ, रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सिद्धू समर्थक सुखविंदर सिंह रंधावा के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है और इस बैठक में कैप्टन खेमे के 2 नेता पहुंचे। सिद्धू खेमे की मीटिंग में श्याम सुंदर अरोड़ा और बलवीर सिद्धू पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। विशाल ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बड़ा सवाल है, सिद्धू खेमे की मीटिंग हो रही है लेकिन 2 कैंडिडेट श्याम सुंदर अरोड़ा और बलवीर सिद्धू, ये कहा जा रहा है कि वो भी उस बैठक में मौजूद है। देखिए, इसमें जो है वो 3 मीटिंगें जो हैं वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के बीच में हो रही हैं। एक जो सुखविंदर सिंह रंधावा है उनके घर पर मीटिंग हो रही है जिसमें श्याम सुंदर अरोड़ा और जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बलवीर सिंह सिद्धू वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ JW मैरिट में जहां पर जो ऑब्जर्वर ठहरे हुए हैं वहां पर कई विधायक और मंत्री जो हैं वो उनके साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो कांग्रेस के महासचिव हैं परगट, वो वहां से निकले हुए हैं। इसके साथ साथ जो जिस तरह से सुनील जाखड़ का नाम जो है वो कहीं CM की रेस में चल रहा है, तो उनके घर पर भी कई विधायक जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और 3 जगह जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन बाजी मारता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी जो है CM की रेस में चल रहा है, सुखविंदर रंधावा का नाम भी जो है वो CM की रेस में है, वहीं प्रताप बाजवा है, दूसरी तरफ सुनील जाखड़ है, अंबिका सोनी है। तो अब देखना होगा कि हाईकमान ने क्या फैसला लिया है और ये मीटिंगें जो चल रही हैं, हालांकि
मीटिंग से बाहर जी। निकलता है, वो कह रहा है कि सिर्फ फॉर्मली उनसे मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किसके नाम पर जो है हाईकमान ने वोट जी। किया और आने वाले दिनों में चलिए विशाल, पंजाब बहुत तक धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी के लिए।